हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग मार्किंग के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने भी वीडियो बनाई है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है जिसमें यही मुद्दा था कि अगर आपका 100% नहीं हो रहा है तो आपके टाइपिंग का मार्क्स कंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी मेरी किसी से बात हुई है जो ऑलवेज उसी में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने टाइपिंग के बारे में कुछ बताई हैं बातें, मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचे ताकि आप टेंशन में इतना दिन न रहें जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस केवल टाइपिंग मार्क्स कैसे होंगे, आपको कैसे मोटिवेट रहना है इतने दिन, उसके लिए बात करेंगे। तो चलिए, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं बी पॉजिटिव रहें रिजल्ट को लेकर। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। आप अपने अंदर अगर सोच लेते हैं कि मेरा इस बार हो जाएगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे बने थे, आपने टाइपिंग ठीक ठाक कर लिया था तो आपका पेपर अच्छा हुआ है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपने अंदर से सोच लिया, अगर आपके मन में बहुत सारी बसे डर बसे हुए हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको लग रहा है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, पेपर देते हुए ही लग जाता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपका ज़रूर होगा। आप किसी की बातों में ना आएँ, आप अपना पॉजिटिव बने रहें। आपको जो भी करना है करते रहें, जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम पर फोकस करें। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टाइपिंग मार्क्स का कैसे कंक्लूड होगा। तो देखिए, टाइपिंग मार्क्स अभी भी उन्होंने बताया है कि सिलेक्शन बोर्ड के अलावा किसी को नहीं पता है कि टाइपिंग का मार्क्स कैसे कंक्लूड करेंगे, यानी टाइपिंग में कैसे मार्किंग आपको दी जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन में जो दिया था आपका कि WPM रहेगा, नोटिफिकेशन में दिया था कि 25 WPM रहेगा, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए थी। ये स्पीड की बात थी। लेकिन साथ में ही ये आपका मुद्दा था एक 25 मार्क्स का, कि यानी कि 25 मार्क्स से आपका मार्क्स कम बन रहा है तो आपके टाइपिंग के मार्क्स कंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये थी नोटिफिकेशन की बात। नोटिफिकेशन में केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना ही मेंशन किया गया है कि अगर आपका 25 WPM से कम होती है स्पीड तो आपके मार्क्स नहीं कंक्लूड किए जाएंगे, या आपके 25 मार्क्स से कम होते हैं तो नहीं कंक्लूड किया जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कन्फ्यूजन है। इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या है। सबसे पहला है कि एक चीज़ आ गया था कि 1500 जो 500 वर्ड थे उसका 100% ना दिखना। इसका बेसिस क्या बनेगा कि जो भी कैलकुलेशन होगा मार्किंग का वो कैसे होगा, टाइपिंग का मार्किंग का कैलकुलेशन होगा कैसे होगा। यानी कि 100% तो नहीं दिखा, यानी कि बच्चे का जो 500 या 100% दिखा रहा था वो वर्ड का ही दिखा रहा था कि आप 500 का कितना वर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर जब लगाया होगा CBT 1 में तो उसमें भी देखा होगा कि आप जितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उस पर भी परसेंटेज शो कर रहा था। तो आप एक परसेंटेज ही था कि आप जितना भी टोटल क्वेश्चन दिया है, जितना भी टोटल वर्ड दिया है, उसका कितना परसेंट आपने अटेंड कर लिया है, कितना वर्ड टाइप आपने किया था, और CBT 1 में दिखा था कितना क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया अब तक। तो ये था मुद्दा आपका। तो इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ों पर बेस होगा कि एक टाइम और वर्ड लिमिट, कि कितने लोगों का क्या था कि 13 मिनट, 14 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट में ही जल्दी से उन लोगों ने क्या किया, अपना टाइपिंग सबमिट कर दिया, और वर्ड हो सकता है कि उनका 100% टाइपिंग नहीं हुई। एक ये था मुद्दा। और दूसरा ये था कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रही। कुछ लोगों का बहुत स्पीड था, जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम ज़रूर कम होगा। तो जिसका स्पीड ज़्यादा था उसका टाइम कम था। तो इस वजह से क्या हुआ कि कितने लोगों का 99%, 98%, 97%, 96% था, और लोगों ने सबमिट कर दिया क्योंकि पूरे वर्ड ख़त्म हो गए थे। तो दिखा नहीं रहा था, इतने छोटे छोटे वर्ड थे, इतनी फॉन्ट छोटा था कि कोई ढूंढ नहीं पाया कि मेरे कहाँ वर्ड्स छूट गए या स्पेस छूट गया है। तो इसमें था कि आपका या तो स्पीड होगा, या तो टाइम पे बेस होगा, या तो वर्ड लिमिट पर बेस होगा। यानी कि जिनकी स्पीड देखिए ठीक ठाक थी, उन्होंने 25 मिनट में सबमिट किया है तो उनका 25 वर्ड पर मिनट दिखाएगा। और जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी उनका टाइम कम दिखाएगा, वो टाइम से कर दिए होंगे, जल्दी से कर दिए होंगे, तो क्या होगा कि ये टाइपिंग पर दिखाएगा। तो जितने लोगों के मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेज कम बन रहे हैं उन्होंने, लेकिन जल्दी सबमिट कर दिया, तो अब उसका क्या होगा, उतना टाइपिंग, उतना जो भी आपका टाइम बचा उसका क्या होगा। तो देखिए, जो भी अभी भी वो बता रहे हैं कि देखिए वो किस बेसिस पर करेंगे, वो अपने पर डिसीजन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिलेक्शन बोर्ड वाले अभी उसके लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो रिवाइज आंसर की आपकी तैयार हो रही है। तो उसके लिए देखिए एक मुद्दा ये है आपका, सबसे पहले 25 WPM अधिक प्रीफर किया जाता है कि जिनकी भी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है उनको अगर प्रीफर किया जाता है। तो जितने बच्चों का 100% टाइप नहीं हुआ है उनकी स्पीड ऑलवेज कम हो जाएगी 25 WPM से।
तो यानी कि अगर इन बच्चों को प्रीफर किया जाता है, नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन है WPM25, अगर इसको प्रीफर्ड किया जाता है तो जिनके 100% टाइप नहीं हुए हैं उन बच्चों को क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड ऑलवेज 25 WPM से कम होगी। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर देखिए, अगर 25 मार्क्स की बात होती है, दूसरा ऑप्शन था 25 मार्क्स का कि अगर आपका 25 मार्क्स से कम मार्क्स मिलते हैं तो आपका मार्क्स कंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। तो इसमें देखिए, अगर जिनका 25 मार्क्स से कम हो रहा है, अगर उनको प्रीफर्ड कर लिया जाता है, अगर उनको प्रीफर्ड किया जाए तो आप भले ही 400 वर्ड टाइप किए हैं, हो सकता है आपने 400 वर्ड टाइप किया हो, कुछ एरर हो गए हो, एरर मिस्टेक को क्या किया जाएगा, डिटेक्ट करके आप जैसे मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किया है, आपने 10-20 गलतियां कर दिया, तो आपका क्या होगा, कुछ मार्क्स डिटेक्ट होकर 37-38 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं। ये तो हो गया मार्क्स बेसिस। तो इसमें वर्ड वाली जो लिमिट है आपकी, उसमें कंक्लूड नहीं की जाएगी, यानी कि जो 25 मार्क्स को बेस बनाया जाएगा, तो जितने भी बच्चों का 400 वर्ड 300 वर्ड आपने टाइप किया है, उसमें कितना आपका सही है वो मार्क्स डिडक्ट करके आपको बाकायदा मार्क्स दिए जाएंगे। ये वाला सेकेंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन था स्पीड का, कि अगर आपका 25 WPM से कम होता है तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, कंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों बेसिस पर देखिए, इसमें जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने यही बताया है, मैंने मेरे जिससे भी बात हुई, ये अनऑफिशियल मतलब बातचीत है, आपको बता दे रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मार्क्स वाले मुद्दे को 100% चांस है कि सिलेक्शन बोर्ड इसी को प्रीफर करेगा, ये 25 मार्क्स वाले की, यानी कि जितने भी बच्चे जितना भी उनका वर्ड टाइप हुआ है उनको बाकायदा मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स देने के बाद उनका जो भी एरर होगा उसको डिटेक्ट करने के बाद उनका मार्क्स दिखाया जाएगा कि आपके 30 बन रहे हैं, आपके 35 बन रहे हैं, आपके 40 बन रहे हैं। आपका वर्ड कितना टाइप हुआ था ये तब मैटर नहीं करेगा। तो आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया था, 100% नहीं शो किया था, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनके लिए खुशखबरी कि अगर इसको बेस बनाता है सिलेक्शन बोर्ड तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपके लिए अच्छा है। आप होप बनाए रखिए, बी पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा। और जिनका 25 जिनका 100% शो कर दिया था उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि चाहे इस बेस पर करें चाहे इस बेस पर करें, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पॉजिटिव रहें। अगर आपका CBT 1 में अच्छा मार्क्स है तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। अब नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं। देखिए, अगर आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या होगा। ये आपका यही होगा कि 25 मार्क्स वाला जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है आपके नोटिफिकेशन में ऑलवेज दिया, आप जाके पढ़ सकते हैं कि जिनका भी 25 मार्क्स से कम होगा उनको मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में उनको कंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी वो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। और इसी को सिलेक्शन बोर्ड 100% चांस है कि बनाएगा, अपना बेस बनाएगा कैलकुलेशन, टाइपिंग मार्क्स कैलकुलेशन का। तो जिन भी बच्चों का भले ही 400 वर्ड टाइप आपने किया था, 300 वर्ड आपने टाइप किया था, आपका 100% नहीं दिखाया है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 25 नंबर से कम हो जाते हैं, जैसे आपने क्या किया था, 400 वर्ड टाइप किया था लेकिन उसमें गलती आपकी ज़्यादा हो गई, 100 गलती होगी, 200 गलती होगी, तो वो मार्क्स अगर 25 नंबर से कम हो जाते हैं तो आपके मार्क्स तब नहीं जुड़ेंगे फाइनल लिस्ट में, यानी कि कट ऑफ से आप तब बाहर हो जाएंगे। और आई होप कि 25 मार्क्स वाला जो भी मेंशन है नोटिफिकेशन में, और सिलेक्शन बोर्ड भी इसी को अपना बेस बनाएगा टाइपिंग मार्किंग के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए, एक टाइपिंग मार्क्स का है कि जैसे कि मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम हो गया है, टाइपिंग मार्क्स अपने टाइपिंग के लिए, अपना कट ऑफ के लिए आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी। तो कुछ बच्चों के जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आपका मार्क्स बन रहा है 138, आपका मार्क्स CBT 1 में 138 बना था टाइपिंग आंसर की आने के बाद। अगर मान लीजिए कोई भी यूट्यूबर बता रहा है, कोई भी चीज़ बता रहा है, तो किसी ने अगर मान लेते हैं कि मार्क्स कम बताया कि अच्छा ठीक है, इस बार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर साल प्रॉब्लम्स होती है, हर साल जब भी रिजल्ट आते हैं, जब भी एग्ज़ाम होता है तो हर साल कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स ज़रूर होते हैं। इस बार अगर टाइपिंग के मुद्दे को छोड़ दिया तो CBT 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हर साल इतना ही पेपर होता था, ऐसे ही पेपर होते थे, ऐसे ही लेवल होते थे, बस इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा आता था। तो इसमें देखिए क्या होगा आपका कि मान लेते हैं कि किसी का 138 मार्क्स बन रहा है, 138 मार्क्स बन रहा है, किसी यूट्यूबर ने बना दिया कि इस बार कट ऑफ जो होगी कि कम जाएगी, तो आपको उस टाइम भले ही अच्छा लग सकता है, आप आई होपली कि आपको आशा हो जाएगी कि अरे यार मेरा इस बार हो जाएगा, तो आपको हो जाना चाहिए, आपको आशावादी रहना चाहिए हर समय। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर जब फाइनल सिलेक्शन होता है, हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन
कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो दो चीज़ें हैं कि आपको कौन सी बातें अच्छी हो सकता है कि किसी की बातें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, हो सकता है मेरी ही वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ टाइम जब आपके मार्क्स कम आते हैं, आपकी टाइपिंग कम आती है कि तो कोई भी आपके मतलब आपकी बात करता है तो आपको वीडियो भी अच्छी लगती है, उसकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और ये ह्यूमन नेचर है, लगना भी चाहिए। हमने भी बहुत आशा की है कि अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं, किसी ने कट ऑफ कम बता दिया तो बड़ा खुश होते हैं कि अरे चलो उसने कट ऑफ बताया। अगर कोई वही हाई कट ऑफ बता देता है तो आपको लगता है कि अरे मतलब बहुत ज़्यादा ही बता रहे, इतने बच्चों का नहीं होता। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे इसमें जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स बने हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद सबके मार्क्स इधर उधर होंगे, उसकी बात हम नहीं करते हैं। आज हम टाइपिंग मार्क्स के ही बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए कि सीट वाला मुद्दा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारी भी जो भी सीट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बिक गई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी सीट का मुद्दा है, देखिए एक तो पहला बात है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास है। अगर आपको कोई कहेगा कि 20 लाख रुपया दे दीजिए, आप किसी भी तरह से कहीं से भी खेत बाड़ी बेचकर आप जुटा लेंगे और कह देंगे भैया हमारा नौकरी लगवा दो, क्योंकि इस टाइम नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है और सब लोग इसी के लिए रात दिन करके तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप पैसा तो जुटा सकते हैं। पैसा कोई आपसे कहा कि 20 लाख दे दो मैं करवा दूँगी, ऑब्वियसली आप अगर 20 लाख जुटा सकते हैं आराम से, 20 लाख आप आराम से जुटा सकते हैं और आराम से दे भी सकते हैं। तो ये मुद्दा नहीं है, आप पैसा तो जुटा लेंगे। लेकिन लिंक का मुद्दा होता है कि भैया किसको पैसा देना है। पता चले कि आपने किसी को दिया और कहीं और कहा कि आपका पैसा यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया। तो जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो खेत बाड़ी बेच कर इधर उधर से पैसा जुटाए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन लिंक किसी के पास नहीं है। इसलिए इस अफवाह पर बिल्कुल विश्वास मत करें कि पूरा सीट बिक गई है। और देखिए दूसरा है कि जिनके पास लिंक है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा तरह से सब्जेक्टिव मैटर है कि बिल्कुल नहीं कर सकते किसी के पास लिंक ही नहीं है। अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा था ही नहीं कि मतलब किसी का लिंक से नहीं हुआ। बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ है, लेकिन अब जिसका पैसा देकर होता है वो थोड़ी आपको बताने आएगा कि भैया हमने पैसा दिया था इस नौकरी के लिए, कोई नहीं बताएगा आपको। तो जिसका लिंक है वो बताता नहीं है किसी अदर स्टूडेंट को, या आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे वो भी नहीं बताएंगे अगर उन्होंने लिंक से अपना करवाया हो कहीं तो। लेकिन लिंक वाले लोग बहुत कम है। सब लोग मंत्री के घर पैदा नहीं होते हैं, सबके चाचा ताऊ कोई मंत्री का रिलेटिव्स नहीं होता है। तो ये बहुत हाई लेवल्स पर लिंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ लें और उसको पैसा दे दें वो आपका करा देगा। इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसमें एक ही मेंबर को कन्विंस नहीं करना होता है, सारे मेंबर्स को कन्विंस करना होता है। तो ये हाई लेवल के अधिकारी होते हैं। हम मान लेते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे एक काम होता है, तो सारे लोगों के पास लिंक नहीं है। तो ये थोड़ा सा सच्चाई है। और ऐसा भी नहीं है कि इलाहाबाद की पूरी जो भी ज्वाइनिंग हुई अभी तक पूरी एकदम तरह से फ्रेश हुई है, और एनटीए जो कराएगा वो भी 100% श्योर है कि फ्रेश ही होगी। तो ये मुद्दा है। लेकिन जो भी होगा, लेकिन फ्रेश सिलेक्शन ज़रूर होगा, इतना आप इत्मीनान रखिए। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ, टाइपिंग अच्छा हुआ, तो आप इन चीज़ों पर विश्वास ना करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए कुछ लोगों को तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि फीमेल्स होंगे, फीमेल्स कैंडिडेट 300 जैसे 350 पोस्ट है, 70 पोस्ट इनकी फिक्स है, 70 महिलाएं होनी ही होनी, इसमें सीट भी नहीं बिकती है। और उसके बाद है एससी और एसटी कैंडिडेट। इन लोगों को इत्मीनान रखना है, इनकी जो भी सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, सब फ्रेश भर्ती होती है, इसको पूरा तरह से भरा जाता है। इसमें एक भी सीट इधर उधर नहीं होती। एक दो की बात अगर छोड़ देते हैं वो सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन इधर उधर नहीं होती है। उसके बाद देखिए जनरल और ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें लोगों के पास लिंक भी होता है, पैसा भी होता है, तो इसमें ऐसा नहीं करें सबके पास होता है, लेकिन लिंक तो लगभग लोगों के पास होता है, कनेक्शन भी होता है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं इनके पास होता भी है, तो भी जो भी सीट है, यानी कि 350 सीट का 70% क्या होगा, फ्रेश सिलेक्शन होने वाला है आपका। तो इतना मान के चलिए जिनका पेपर अच्छा हुआ उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी अफवाह पर विश्वास ना करें, आप किसी की बातों में ना आएँ, अपनी तैयारी को जारी रखते रहें। अगर आपका हो जाता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते रहिए। आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो सब कुछ तैयार करके रखिए। आई होप कि रिजल्ट जल्दी आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट देखिए कि आप सिलेक्शन की बात करते हैं कि जब से एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए कि दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो गया था, 8-10 दिसंबर से जो भी पेपर स्टार्ट हुआ, जब तक पेपर हुआ है आप अपने एग्ज़ाम पर, अदर एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पाए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा है कि बस इसी के क्या कभी कट ऑफ देख रहे हैं, कभी टाइपिंग का मार्क्स देख रहे हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये देख रहे हैं, कभी रिजल्ट कब तक आएगा ये आप वेट कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली करना भी चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपने पेपर दिया है, अच्छा हुआ है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को देखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि आपका मोटिवेशन जो रहे वो बना रहे। लेकिन इससे क्या होता है, डीमोटिवेशन भी होता है। अगर आप उन चीज़ों पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो आपके अंदर डीमोटिवेशन रहेगा। इससे इसका इफेक्ट क्या होगा, अदर एग्ज़ाम पे पड़ेगा। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में 350 सीट है और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जो बेस्ट होगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद देखिए, इसलिए आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम पर ज़रूर फोकस करते रहना है और बी पॉजिटिव रहना है। और अपने रिजल्ट जल्दी ही आपका आएगा। रिजल्ट के लिए अलग से वीडियो ले आऊँगी और बताऊँगी कब तक फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।